लखनऊ के नदवा इलाके के मौलाना इरफान अहमद रिजवी की हत्या की एक बड़ी साजिश का खुलासा करने का दावा हजरतगंज पुलिस ने किया था। पुलिस का कहना था कि करोड़ों रुपए की संपत्ति और मदरसे पर कब्जा जमाने के लिए ये खतरनाक खेल रचा गया था। पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और इसे अपनी एक बहुत बड़ी सफलता बताया था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जिन आरोपियों को पुलिस ने बहुत मुश्किल से दबोचने का दावा किया था, वे कानूनी पेचदागियों और पुलिस की सुस्ती के चलते पलक झपकते ही बाहर आ गए। इस पूरे घटनाक्रम ने खाकी की कार्यप्रणाली पर ऐसे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब देना पुलिस अधिकारियों के लिए अब बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इसके ठीक अगले दिन यानी शनिवार को अचानक पूरी बाजी पलट गई। अदालत से 3 आरोपियों को जमानत मिल गई और रविवार आते आते वे जेल से रिहा होकर अपने घर भी पहुंच गए। हैरानी की बात तो ये है कि जमानत पाने वालों में शूटरों को आपस में मिलाने वाला बिचौलिया उमन कुरैशी और 2 वकील सोहेल अहमद सिद्दीकी और फरहान अहमद सिद्दीकी भी शामिल थे। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सवाल ये है कि इतनी गंभीर धाराओं और हत्या की साजिश जैसे संगीन मामले में पुलिस अदालत में प्रभावी विरोध क्यों नहीं कर पाई। पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है और न ही उनसे कोई रिपोर्ट मांगी गई। बिना किसी ठोस पैरवी के आरोपियों का इतनी जल्दी बाहर आ जाना पुलिस और अभियोजन पक्ष के तालमेल पर बड़ा धब्बा है। पुलिस की शुरुआती थ्योरी के मुताबिक इस पूरी साजिश की परतें बहुत गहरी थीं। पुलिस ने दावा किया था कि मौलाना की हत्या के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। इसके अलावा एक पिस्तौल और चोरी की मोटरसाइकिल भी शूटरों को मुहैया कराई गई थी। पुलिस ने अपनी जांच में यह भी दावा किया था कि शूटरों और साजिशकर्ताओं के बीच मोबाइल पर 157 बार बातचीत हुई थी और शूटरों के पास मौलाना की तस्वीर भी बरामद हुई थी। जांच में मौलाना के काफी करीबी माने जाने वाले मदरसा मैनेजर बिलाल हाशमी का नाम भी सामने आया था। पुलिस ने खुद मीडिया के सामने आकर इन तमाम सबूतों और खुलासों का पिटारा खोला था। जनता को लगा कि पुलिस ने एक बड़े अपराध को होने से बचा लिया है, लेकिन ये सफलता बहुत ही कम समय की साबित हुई और पुलिस के सारे दावे कागजी साबित होकर रह गए। अब इस पूरे प्रकरण के बाद लखनऊ पुलिस कमिश्नर की कार्यप्रणाली और केस मॉनिटरिंग पर तीखे सवाल उठ रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि इतनी सनसनीखेज गिरफ्तारी के बाद कानूनी पैरवी इतनी कमजोर कैसे पड़ गई कि आरोपी 1 दिन के भीतर जमानत पर बाहर आ गए। क्या पुलिस ने अदालत में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा या फिर फाइलें तैयार करने में कोई बड़ी लापरवाही बरती गई? सबसे बड़ी जवाबदेही अब संबंधित थाना प्रभारी और जोन के डीसीपी पर बनती है, जिनके नाक के नीचे ये पूरा घटनाक्रम घटित हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद भले ही विभाग में खलबली मची हो, लेकिन इस तरह की हीला हवाली से न्याय व्यवस्था और पुलिस पर से आम जनता का भरोसा डगमगाने लगता है। देखना ये होगा कि इस मामले में जिम्मेदार लापरवाह कर्मियों पर उच्च अधिकारी क्या और कब कड़ा एक्शन लेते हैं। लखनऊ में मौलाना हत्याकांड की साजिश का दावा करने वाली पुलिस की थ्योरी अदालत में फेल हो गई। गिरफ्तार किए गए आरोपी महज 24 घंटे के भीतर जमानत पर जेल से बाहर भी आ गए और हजरतगंज पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। सोशल मीडिया पर रिहाई का जश्न मनाते हुए वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। इस गंभीर लापरवाही ने पुलिस की कार्यशैली और मॉनिटरिंग तंत्र पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ मैं रिया सिंह, टीवी 100 नोएडा।